प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा बहुत ही शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में स्पोकन इंग्लिश का एक मैं ऐसा पार्ट लेके आया हूं। हालांकि मेरे अनुसार ये जो टॉपिक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस टॉपिक को मुझे थोड़ा पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन दिमाग से निकल गया था। कुछ बच्चों का फोन आया कि सर, जिस प्रकार आपने बताया कि बिगिन का सेकंड फॉर्म होता है, तो क्या बिगिन का भी कोई यूज बन सकता है क्या, या होता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल होता है यार। इंसान के हाथ में क्या नहीं होता है। इंसान अगर करना चाहे तो कर क्या नहीं सकता है। इंसान अगर करना चाहे तो कर क्या नहीं सकता है। तो मैंने कहा बिल्कुल यूज होता है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने आ गया उस यूज को लेकर के, जिस यूज का नाम है बिगिन टू। हालांकि तरह तरह के लोग बातें भी उसमें करते रहते हैं, लेकिन मेरा तो अपना ही मानना है कि संघर्ष होना चाहिए, और कोई आपको अगर चैलेंज करता है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको लेकर के पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो यही कहता हूं, इधर या प्यारे हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तो आइए आजमाते हैं। यहां पे लिखा है प्यारे बच्चों बिगिन। यहां पे क्या लिखा है? बिगिन। यूज ऑफ बिगिन। क्या लिखा है? यूज ऑफ बिगिन। और इसके साथ क्या लिखा है? टू लिखा है। अब बिगिन टू में हम कैसे, क्या डिफरेंस होता है बिगिन से? हालांकि डिफरेंस क्या, आप बस इतना जान लीजिए कि इसको हम उसको पास्ट इंडेफिनिट के नियम की तरह पढ़ रहे थे, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार पढ़ते हैं। अब हम यहां पे कुछ हिंट लिखे हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहां पे मैंने क्या लिखा है? यहां पे मैंने कुछ हिंट लिख रखा है। अब हिंट अगर आप रफ लेके बैठे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख लीजिए। यदि किसी वाक्य के, आप सब लिखेंगे, यदि किसी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ने लगता है, ने लगती है, ने लगते हैं, शुरू करता है, प्रारंभ करता है आदि शब्द आए, तो ऐसे कंडीशन में प्यारे विद्यार्थियों हमें प्रयोग करना चाहिए बिगिन टू का। जैसे लोग अक्सर कह देते हैं ना, मान लिया आप स्कूल जाते हैं, रास्ते में कोई मिलता है आपको, रोज पर डे क्या नाम जैसे देखता है आपको गाली देने लगता है, तो आप घर आएंगे कहेंगे पापा वो एक पागल सा लड़का है जो मुझे जैसे ही देखता है गाली देने लगता है। तो क्या गया? गाली देने लगता है, ने लगता है। तो अगर इस प्रकार के सेंटेंसेज आएंगे तो आप कैसे बनाएंगे? आइए बिना समय गंवाए सीधे आपको लेके चलते हैं फार्मूले की तरफ। कहां लेके चलते हैं प्यारे विद्यार्थी? फार्मूले की तरफ। इसके फार्मूले में एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो आप पहले फार्मूला बना रहे थे सेम वैसे ही बनाना। अगर बात की जाए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की, इसकी बात की जाए अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको लगाना है क्या? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं लगेगा, आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। अब सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आप यहां लिखेंगे क्या? बिगिन। सिंगुलर है तो आप लिखेंगे क्या? बिगिंस। लेकिन इसके बाद हमेशा आपको टू लगाना है, और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है? ईटीसी। ये हो गया इसका फार्मूला। अब फार्मूला लिखने के बाद हमको लगता है अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो सबसे बेहतर रहेगा। तो अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, जैसे मैं कह दूं वह या वे हमें, वे हमें स्कूल में, स्कूल में परेशान, परेशान करने लगते हैं, करने लगते हैं। क्या लिखा मैंने प्यारे विद्यार्थियों? वे हमें स्कूल में परेशान करने लगते हैं। अब जनरली आप देखेंगे तो ता है, ती है, ते, वो पुराना ढर्रा जो याद करते लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहां आप ध्यान दीजिए ने लगते हैं आ गया। क्या गया है? ने लगते हैं। अब ने लगते हैं आ गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या गया है? ने लगते हैं। और ने लगते हैं आ गया तो आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा एक चीज
कि ये जो ने लगते हैं यूज होता है, ये होता है बिगिन टू का। इसका होता है बिगिन टू का। अच्छा, काम कौन सा हो रहा? परेशान करने वाला। परेशान करने वाला काम कर कौन रहा है? तो आप कहेंगे वे मतलब क्या? वे मतलब दे। वे मतलब दे। अब चूंकि ये प्लूरल नंबर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार ही बनाना है, तो इसके साथ सीधे बिगिन लगाना, तो हो जाएगा दे बिगिन टू। दे बिगिन टू, टू आ गया। इसके बाद आपको लगाना है क्या? मेन वर्ब। परेशान करना मतलब क्या? डिस्टर्ब। दे बिगिन टू डिस्टर्ब। वे परेशान करने किसको? हमें। हमें मतलब अस। कहां? स्कूल में, तो इन स्कूल। लास्ट में फुल स्टॉप। तो उम्मीद है इस प्रकार के सेंटेंसेज अगर आएंगे तो आप इस प्रकार के सेंटेंसेज को बिल्कुल जिस प्रकार से मैंने आसान भाषा में बताया है, इसी आसान भाषा में आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब दो चार एग्जाम्पल जरूरी है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर सीखने का कोई मतलब है भी नहीं। जैसे मैं कह दूं, आप लिखेंगे, और हर वीडियो में मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर आपको लगता है कि टीचर हमारे लिए फ्री में इतना मेहनत कर रहा है, जाके पूरा स्टूडियो उसको मेंटेन कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, उसको क्या नाम है एडिट करवा के चैनल पे अपलोड करवा रहा है कि हम उसका लाभ ले सके, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, तो इतना तो प्यारे विद्यार्थियों आप कर सकते हैं कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको जो भी कंटेंट बनेगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इसको शेयर कर देंगे दूसरे विद्यार्थियों तक तो वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो उम्मीद मैं भी करता हूं कि आप इन सब चीजों को करेंगे, और मैं कुछ एग्जाम्पल बोलता हूं, उसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं कह दूं, माली फूल से माली फूल से माला बनाने लगता है। फिर मैं कह दूं, मरीज समय से दवा लेने लगता है। फिर मैं कह दूं, हम लोग अपने भविष्य में आने वाली समस्याओं से डरने लगते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बोला। उम्मीद है इन सब एग्जाम्पल्स को आप बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी डालेंगे, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपके द्वारा बनाया गया सेंटेंस सही है या गलत है। उम्मीद तो यही होगा कि जितने भी बच्चे कमेंट सेक्शन में डालेंगे सबका सेंटेंस सही होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए जुनून, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।